गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और सुबह के बज चुके हैं 9:35, 9:30, क्योंकि 5 मिनट आगे है ये घड़ी। और अभी मैं बिस्तर में ही हूँ। और क्यों हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत चल रही है थोड़ी सी ख़राब। और मेरी तबीयत 2 दिन हो गए काफ़ी ख़राब चल रही है। और 2 दिन से, हाँ, कल मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया पूरा दिन। परसों तो बनाया था, क्योंकि परसों दिन में मेरी तबीयत ठीक थी। शाम को ही हुआ था, रात को मतलब 6-7 बजे के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ना ख़राब लगी मुझे। तो कल मुझसे उठा ही नहीं गया। पूरा दिन मैं बेड पे रही हूँ, पूरा दिन। और नहाई भी मैं 3-4 बजे हूँ, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और ना मुझे 2-3 दिन से ऐसा फील हो रहा था, जो मुझे ना टाइफाइड में फील होता था ना, एकदम वीकनेस जैसा, कि मैं उठ ही नहीं पाऊंगी। तो परसों मेरी हालत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। शाम के टाइम में खाना वाना बनाया तब तक ही। तो सुबह भी मैं भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उठी ही नहीं। तो पूरा दिन मैं कल बेड पे रही हूँ। खाना वाना भी बहुत लेट खाया हम लोगों ने। और फिर मैं शाम को डॉक्टर के पास गई थी 4 बजे के आसपास। तो मुझे तो ये था कि 2-3 दिन से ना मेरी हालत काफ़ी ख़राब है। मैंने घर पे भी फ़ोन किया, क्योंकि टाइफाइड की दवाई ना मैं मम्मी के घर से लेके आई थी, उससे मुझे आराम हुआ था। तो मैंने उन अंकल से भी बात की, क्योंकि वो मेरे पापा के फ्रेंड हैं। मैंने पहले पापा को बताया, फिर उन्होंने उनको बोला, उनका फ़ोन आया, मतलब जो डॉक्टर अंकल है उनका, उनसे मैंने बात की। तो उनको बताया कि ऐसे ऐसे मुझे फिर से ना वही वाली फीलिंग आ रही है जो टाइफाइड के टाइम पे होती थी, बिल्कुल वीकनेस जैसी। तो उन्होंने कहा कि अब फ़ोन पे तो पता भी नहीं लगेगा, अगर यहाँ होते तो मैं देख भी देता, तुम ना एक बार टेस्ट करा लो टाइफाइड का जो होता है। तो रिपोर्ट से ही मैं कुछ बता पाऊंगा, ऐसे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। क्योंकि होता है कि पास में है तो डॉक्टर फिर भी देख के कुछ बता दे चेक करके, लेकिन फ़ोन पे तो उनको हालत नहीं पता होगी ना। तो यही सोच के फिर हम शाम को गए थे डॉक्टर के पास। हस्बैंड बोले, लैब वाले को भी फ़ोन किया था, जिससे हमने लास्ट टाइम सारे चेकअप कराए थे, मेरे टेस्ट कराए थे, बट उसने ना फ़ोन पिक नहीं किया। तो फिर हम गए थे डॉक्टर के पास, जो हमारे पास में ही है, नॉर्मली हम जिससे दवाई लेके आते हैं। तो उन्होंने चेक किया, फीवर भी नहीं था मुझे। और फीवर तो मुझे भी था कि मुझे नहीं है फीवर, बस मुझे ना वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है कई दिनों से, बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा। बट ये है कि काम चल रहा था, थोड़े बहुत काम कर रही थी, थोड़ा बहुत रेस्ट कर रही थी, तो ऐसे दिन निकल रहे थे। लेकिन परसों फिर रात को ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई थी। तो उन्होंने फीवर चेक किया, फीवर भी नहीं था। बट उन्होंने बीपी चेक किया ना, तो बीपी बहुत ज़्यादा लो था मेरा। तो उन्होंने कहा कि टाइफाइड की तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि फीवर तो है नहीं। तो बीपी की वजह से आपको वीकनेस है कुछ, जब टाइफाइड के बाद आपका जो एक वो होता है ना इम्प्रूवमेंट, उतनी नहीं हो पाई है अभी, क्योंकि 2 महीने पहले ही हुआ था। तो उससे बहुत ज़्यादा वीकनेस है, वो कई महीनों तक ऐसे ही रहती है। तो बीपी की वजह से ही है ये सब, क्योंकि बीपी काफ़ी डाउन था मेरा। तो बस उसके बाद मैंने आके रेस्ट किया, थोड़ा बहुत कुछ फ्रूट वगैरह खाए, क्योंकि उन्होंने बोला कि थोड़ा सा ना डाइट पे आप ध्यान दीजिए। नॉर्मली आप जो खाते हैं उससे थोड़ा सा अलग फ्रूट वगैरह, दूध, जूस, ये सारी चीज़ें आप लीजिए, आपकी वीकनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। प्लस बीपी के कारण आपको ये हो रखा है, क्योंकि बीपी थोड़ा ज़्यादा डाउन है। तो फिर बस ऐसे ही दिन निकल गया, और मैंने पूरा दिन कोई वीडियो नहीं बनाया। और वीडियो मैंने अपलोड तो किया था, क्योंकि मेरे पास ना 2-3 वीडियो ऑलरेडी रहते हैं पहले के बने हुए। ऐसा नहीं है कि कल का वीडियो ही आपको मैं आज अपलोड करके देती हूँ, 2-3 दिन पहले का वीडियोस होता है मेरा। क्योंकि मेरे वीडियोस का कई बार गैप हो जाता है ना, और वीडियो मैं बनाती डेली हूँ लगभग। तो वो इसी के कारण 2-3 वीडियोस मतलब मेरे पास एडवांस में होते हैं। तो वीडियो अपलोड किया था मैंने शाम को, बट कल बनाया नहीं था। तो यही रीज़न हो जाता है। तो अभी भी टाइम हो चुका है, 9:45 हो चुके हैं आपसे बातें करते करते, मतलब 5-7 मिनट हो गए आपसे बातें करते करते। और अभी भी मैंने चाय पी है सुबह की, वो भी अभी 9 बजे के आसपास पी थी। उठ तो गई थी मैं 7:30-8 बजे, बट उतनी हिम्मत नहीं थी, तो मैं लेट ही रही ऐसे ही। और हितेश भी उठ चुका है, उसकी एक क्लास हो चुकी है, अभी उसकी दूसरी क्लास होने वाली है 10 मिनट के बाद, वो फ्री हुआ है अभी। तो हितेश को भी कुछ खाने वाने को देती हूँ, क्योंकि उसने भी कुछ नहीं खाया। उसको मैं बोल रही थी दूध वगैरह पी के क्लास में बैठना, बट उसने मना कर दिया कि उसको भूख नहीं है। तो देखती हूँ, उसको भी थोड़ा बहुत दूध वगैरह देती हूँ। खाना वगैरह कल इन लोगों ने ही बनाया, क्योंकि मैं तो पूरा दिन उठी ही नहीं। तो आज देखती हूँ, थोड़ी बहुत कल से मेरी तबीयत ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर ठीक तो नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क लग रहा है कल से मुझे।
तो शायद कल पूरा दिन रेस्ट किया ना, उसके कारण ये हुआ है। तो देखते हैं आज कैसा दिन रहता है। और अभी कुछ भी काम नहीं हुआ, बेड भी ऐसे ही फैला हुआ पड़ा है, क्योंकि मैं उठी थी, फिर मैं उठने के बाद कुछ काम वाम किया नहीं। हितेश भी बस रेडी हुआ नहा धो के और क्लास के लिए बैठ गया। हस्बैंड भी उसके साथ बैठे, तो थोड़ा बहुत करते हैं घर का काम। कल भी ऐसा ही हुआ था। तो चलिए करते हैं अपना काम स्टार्ट। और काम स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी सुबह का कुछ भी काम नहीं हुआ है, तो यहीं से काम मैं स्टार्ट कर रही हूँ, रूम से। तो थोड़ा सा जब हम उठते हैं बेड से, मतलब सो के उठते हैं सुबह, तो बेड को साथ के साथ अगर हम ठीक कर देते हैं तो रूम थोड़ा सा साफ़ सुथरा लगता है। और बेड को ही अगर हम ऐसे ही छोड़ के उठ जाते हैं तो फिर रूम बिखरा बिखरा रहता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि बेड को मैं ठीक ठाक कर दूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी झाड़ू पोछा। किचन का काम अभी थोड़ा बाद में करूँगी, क्योंकि खाना ही बनाना है मुझे। तो बस मेरा जो रूम है उसको मैंने थोड़ा सा समेट दिया है, उसके साथ यहाँ पे मैंने झाड़ू भी लगा दी है। और इसके बाद करूँगी मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग, क्योंकि कल भी नहीं हो पाई थी। और आजकल धूल मिट्टी उड़ती है तो रोज़ ही डस्टिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। सर्दी में इतना धूल मिट्टी नहीं उड़ती, तो जो अगर एक आध दिन नहीं भी होती है डस्टिंग वगैरह तो उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट आजकल बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है, तो एक ही दिन अगर डस्टिंग वगैरह ना हो पाए तो हर चीज़ पे धूल मिट्टी जम जाती है। और आज की ये वीडियो में तबीयत ख़राब होने के कारण प्रॉपर तरीके से एंड भी नहीं कर पाई, तो उस चीज़ के लिए भी मैं आप लोगों से अभी सॉरी बोल देती हूँ। और ये देखिए, एक दिन किचन में ना आने का नुकसान या साइड इफ़ेक्ट। तो अभी टाइम हो चुका है शाम के 3:30-4 बजे, मतलब चाय का जो टाइम होता है हम लोगों का वो। तो चाय बनाने आई थी मैं, थोड़ी भूख लगी थी तो मैं बनाने वाली थी मैगी। लेकिन मैगी बनाने से पहले मुझे लगा कि मैं हलवा बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं हलवा बना रही हूँ आटे का और बेसन का। सूजी मैंने नहीं मिक्स किया है, कई बार मैं तीनों चीज़ें मिक्स करके भी बना लेती हूँ। तो अभी मैंने सिर्फ आटा, जो नॉर्मल हम गेहूँ का आटा यूज़ करते हैं वो, और थोड़ा सा बेसन उसमें ऐड किया है। और जिस तरीके से नॉर्मली हम हलवा बनाते हैं वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और हलवा क्यों बना रही हूँ मैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पे हलवा लगभग तैयार हो गया है, उसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है। और उसके बाद मैं डालूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट। और किसी भी जो स्वीट डिश होती है, हलवा है, खीर है, या कोई भी लड्डू वगैरह मैं बनाती हूँ, तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे, या सबसे अच्छा टेस्ट मुझे जो उसमें लगता है वो लगता है सूखे नारियल या गोले का। तो कोशिश करती हूँ कि कसा हुआ नारियल मैं उसमें डालूँ, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट बहुत पसंद आता है। तो बस यहाँ पे मैंने नारियल डाल दिया है, थोड़ी बहुत मेरे पास किशमिश थी वो मैंने डाल दी है, और मेरा हलवा बनके हो गया है तैयार। और इस तरीके से सूजी, बेसन और गेहूं के आटे को मिक्स करके जो हलवा बनता है उसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आता है नॉर्मल हलवे से। आप कभी बना के देखें अगर आप लोग ऐसे नहीं बनाते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैगी। तो मैगी तो सब लोगों को आती है, तो मैं फिर भी बता देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो ऑयल लिया है मैंने सबसे पहले, उसमें मैंने डाल दिए है कटे हुए प्याज। तो काफ़ी बड़े साइज़ का ये प्याज था, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो प्याज जैसे ही थोड़ा सा पिंक कलर लेने लगता है, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, तो उसमें मैंने ऐड कर दिए है कटे हुए टमाटर। और 2 हरी मिर्च मैंने ऐड किया है, बहुत ज़्यादा तीखे वाली नहीं थी तो मैंने 2 ऐड कर दिया है। उसके बाद प्याज टमाटर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक और हल्दी ऐड की है। वो वीडियो थोड़ी सी यहाँ पे डिलीट हो गई आई थिंक। तो जैसे ही प्याज टमाटर 1-2 मिनट सॉफ्ट होते हैं, उसके बाद जो मैगी के पैकेट्स थे उनको मैंने थोड़ा सा हाथों से तोड़ के डाल दिया है। तो 2 पैकेट मैगी यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, तो दोनों को मैं 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा हाथों से तोड़ के और इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद यहीं पे मैं इस मैगी को, जो प्याज टमाटर का जो मसाला है उसके साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और लगभग आधा या 1 मिनट तक इन चीज़ों को मैं ऐसे ही थोड़ा सा भून लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, और पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जो मैगी है वो बिल्कुल ड्राई पसंद होती है, कुछ लोगों को थोड़ा सा उसका सूपी टेस्ट पसंद आता है, मतलब थोड़ा सा वो लिक्विड ही रखते हैं।
तो मैं यहाँ पे नॉर्मल रखूँगी, बिल्कुल ड्राई भी नहीं और बहुत ज़्यादा सूपी भी नहीं। तो मैंने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है। उसके बाद जो मैगी मसाला के पैकेट्स आते हैं, मतलब जो फ्लेवर मसाला होता है उसके अंदर, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और बस मैगी को मैं ढक दूँगी लगभग 2 मिनट के लिए और उसके बाद मैं उसको चेक करूँगी। और मैगी के अंदर आप अपनी मर्ज़ी की सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो मटर डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, बंद गोभी डाल सकते हैं। अभी मैंने फ़िलहाल कुछ ऐसा ऐड नहीं किया है, सिर्फ प्याज टमाटर डाले हैं। तो 2 मिनट के बाद मैंने उसको ओपन करके देखा तो जो नूडल्स थे वो अलग अलग हो चुके थे। तो मैंने उनको अच्छे से एक बार मिक्स कर दिया है और साथ ही मैंने यहाँ पे कटा हुआ धनिया डाल दिया है। और बस 2 मिनट मैं और इसको ढक के रख दूँगी। और यहाँ पर मेरी मैगी देखिए बन के तैयार है बिल्कुल। तो अभी टाइम हो चुका है 4:30 बजे का और हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हलवे का और मैगी का क्या कॉम्बिनेशन। तो दोनों चीज़ें मैंने क्यों बनाई, मेरा तो मन ना मैगी खाने का था, क्योंकि ना जब कभी भी बीमार होते हैं ना तो थोड़ा सा कुछ चटपटा खाने का मन करता है। वैसे मैं इतना ज़्यादा मैगी पास्ता मैक्रोनी वगैरह की इतनी ज़्यादा मतलब खाती नहीं हूँ। कभी कोई बनवा लेता है या किसी का मन करता है तो थोड़ा बहुत ही टेस्ट करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आते। लेकिन जब हम कभी बीमार होते हैं ना तो थोड़ा सा कुछ तीखा चटपटा सा खाने का मन करता है। तो दोपहर में ना मुझे भूख लगी थी 2 बजे के आसपास। तो पता नहीं क्यों मेरा आज एकदम से मन हुआ कि मैं मैगी खाऊं, थोड़ी सी चटपटी सी। तो इसीलिए मैंने हरी मिर्ची भी डाली थी 2। उतनी ज़्यादा तो नहीं तीखी थी क्योंकि हितेश को भी खानी थी। तो मैं गई थी चाय और मैगी बनाने के लिए। और जब मैं मैगी बना रही थी तो मुझे ध्यान आया 2-3 दिन पहले ना मैं पता नहीं क्या बना रही थी किचन में। तो जब मैं ऊपर आई तो हस्बैंड बोले हलवा बनाया है क्या, मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं खुशबू आ रही थी हलवे की। तो मुझे वो बात ध्यान आ गई, तो मैंने सोचा कि शायद उनका मन कर रहा होगा हलवा खाने का, तो मैंने हलवा भी बना दिया। अदरवाइज़ दोनों का कोई आपस में कॉम्बिनेशन नहीं है, मैगी का और हलवे का।